व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों था। क्योंकि इटली द्वारा ISA के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए गए और इटली जो है ISA का मेंबर बनने जा रहा है, इसलिए जो है न्यूज़ में था और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे ISA पर। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भी कहा जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें हम, तो 30 नवंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर इसके हेडक्वार्टर पर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम, इसको गुड़गांव भी कहते हैं, जो भारत के हरियाणा में। देखिए गाइस, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ना एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है भारत में है। अदरवाइज कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका हेडक्वार्टर जो है भारत में मिलेगा आपको। ओके, ISA संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देशों का समूह है। मतलब ISA जो हमारा यूनाइटेड नेशन है ना, वो जो है सबसे पहले टॉप का जो है दुनिया का सबसे बड़ा देशों का समूह है। दूसरा जो पोजीशन पर जो है वो ISA है। ठीक है, अगर हम बात करें ISA के बैकग्राउंड के बारे में, तो 30 नवंबर 2015 को UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो सम्मेलन होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिसको हम COP21 कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ पार्टी 21, क्योंकि 21 जो है इसका 21वां जो है सम्मेलन था ये। सो इसलिए जो इसको हम COP21 कहते हैं। यहीं पर जो है भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है के बीच जो है मीटिंग होती है और बात की जाती है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है फोकस हो। मतलब उसका जो है पूरा का पूरा फोकस जो है रिन्यूएबल एनर्जी पर हो। मतलब सौर ऊर्जा जो है पर जो है उसका पूरा का पूरा काम करने का जो या उसका जो एम जो है वो सौर ऊर्जा ही हो। और जो फॉसिल फ्यूल है ना, उस पर जो है वर्ल्ड की डिपेंडेंसी कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इस पर जो है बात हो रही थी और वहीं से निकल कर आई ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए गाइस, ISA गठबंधन ना एक ट्रीटी बेस इंटरनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जो ट्रीटी बेस क्या होता है गाइस, कि अगर कोई देश जो है ISA का सदस्य देश बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, ISA के फ्रेमवर्क पर जो हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद जो हस्ताक्षर मतलब जो फ्रेमवर्क होगा ना, वो जो है उसी देश की संसद द्वारा जो है अप्रूवल भी मिलना उसको जरूरी है। मतलब मान लीजिए इंडिया जो है ISA का सदस्य बनना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करेगा इंडिया, ISA के फ्रेमवर्क पर जो है हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद वही फ्रेमवर्क जो है भारत की संसद द्वारा जो है पास या उसको जो है अप्रूवल मिलना जरूरी है, तभी जो है वो ISA का सदस्य बन सकता है। ओके, अब इंटरनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो दो या दो से अधिक सरकारों का समूह होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो देश है ना वो 21 है। एक्चुअली में बात क्या है कि आप मैप में देखिए, ये वाली जो रेखा आप ऊपर देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। और जो नीचे देख रहे हैं नीचे वाली लाइन, इसको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या कर्क रेखा। इसके बीच में जितने भी जो कंट्री आएंगी ना, वो जो है सोलर अलायंस की जो है सदस्य बन सकती हैं। तो इनकी संख्या जो है 21 या 21 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो जो माना जाता है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो सदस्य होने चाहिए, वो जो कैप्रिकॉर्न वो कैंसर के बीच के जो देश है ना, वो जो इसके सदस्य बन सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सोलर अलायंस में जो है इस ट्रॉपिक जोन से बाहर के सदस्य भी कंट्री भी इसके सदस्य बन सकते हैं? तो स्टार्टिंग में ऐसा प्रोविजन नहीं था गाइज। स्टार्टिंग में केवल इसी जोन के जो है कंट्री थी जो इसके सदस्य बन सकते थे। लेकिन अब जो है 2021 में जो है, मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज जो प्रोविज़न है कि इससे बाहर की जो कंट्री है ना, वो भी इसका सदस्य देश बन सकती हैं। इसलिए जो है आज जो है इटली जो है इसका सदस्य, इटली ने जो है ISA के फ्रेमवर्क पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ISA के देश पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच में होने चाहिए। मतलब ये स्टार्टिंग में यही प्रोविजन था कि वही कंट्रीज का सदस्य बन सकती है जो आंशिक, मतलब चाहे उसका थोड़ा सा भाग भी क्यों ना कर्क रेखा के अंडर में है या मकर रेखा के अंतर में आता हो, तो वो भी जो है ISA का सदस्य देश बन सकता था। ISA कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं है। देखिए गाइस, ISA ना वो लीगली बाउंडिंग नहीं है। मान लीजिए अगर ISA ने कोई टारगेट रखा है कि हमें इसे इतने टाइम में जो अचीव करना है और कोई देश जो उसको अचीव नहीं कर पाता, तो कोई पनिशेबल नहीं होगा, मतलब उसके कोई दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब ये जो है कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं है, मतलब लीगली बाउंडिंग नहीं है। ISA ना 2 टायर स्ट्रक्चर है। ISA का 2 टायर स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें जो है 2 समूह हैं। तो इसमें पहला है असेंबली, दूसरा है सेक्रेटरियल।
जिसे हम सचिवालय भी कहते हैं। असेंबली में जो सदस्य देश हैं उनकी वो सभी बैठते हैं, और जो सचिवालय है ना, इसमें जो है जो ISA के लिए जो डेली वर्क करते हैं वो इसमें बैठते हैं, और जो सचिवालय है वो असेंबली के लिए के प्रति जो है उत्तरदायी है। ओके, सचिवालय में जो है एक महासचिव होता है जिसका टर्म जो है 4 साल का होता है, वो 4 साल के लिए चुना जाता है। जो UNFCCC है ना गाइज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसका जो सम्मेलन हुआ 2016 में, वो मार्केस मोरक्को में हुआ। मार्केस मोरक्को जो एक अफ्रीकन कंट्री है गाइज, ठीक है, जो जिब्राल्टर संधि के दक्षिण में स्थित है, वहाँ पर जो है मोरक्को कंट्री है। वहीं पर जो है 2016 में जो है UNFCCC का सम्मेलन होता है मार्केस में। तो यहीं पर जो है ISA के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को जो है सिग्नेचर के लिए खोल दिया गया। सॉरी गाइज, यहाँ पर IAS कर दिया मैंने, ISA को जो है सिविल सर्वेंट बना दिया, सॉरी, यहाँ पर ISA होगा। ओके, उसके जो फ्रेमवर्क था जो ना, उसको जो है 2016 में जो है मोरक्को जो सम्मेलन था वहाँ पर जो है सिग्नेचर के लिए खोल दिया गया, मतलब ओपन हो गया। यहाँ पर जो है फिर भारत, ब्राज़ील, फ्रांस सहित जो 20 देशों ने ना ISA के फ्रेमवर्क पर जो है हस्ताक्षर किए थे। कब? 2016 में। कितने देशों ने? 20 देशों ने जो इसके फ्रेमवर्क पर जो है हस्ताक्षर किए थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ISA के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने से कोई भी देश जो है ISA का सदस्य देश नहीं बन जाता, बल्कि उसकी पार्लियामेंट से जो है उससे अप्रूवल मिलना चाहिए। तो इंडिया ने ना 2016 में जो है मोरक्को जो UNFCCC का जो सम्मेलन था वहाँ पर जो है इसने ISA के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए, और 28 दिसंबर 2018 को भारत की कैबिनेट ने ISA के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को जो है अप्रूवल दे दिया, और 2018 में जो भारत क्या बन गया? ISA का सदस्य देश बन गया। ओके, ISA का पहला सम्मेलन जो गाइस 2018 में न्यू दिल्ली में होता है, ठीक है। पहला जो इसका सम्मेलन होता है कब होता है? न्यू दिल्ली में होता है, क्योंकि जो 2016 में ना इसमें 20 सदस्यों ने क्या किया था, इसके अप्रूवल पर साइन किए थे। उसके बाद 15 सदस्य जो इसके सदस्य बन गए थे। तो फिर इसका फर्स्ट जो सम्मेलन होता है वो 2018 में न्यू दिल्ली में होता है, और इस सम्मेलन की जो भारत और फ्रांस जो है दोनों एक साथ मिलकर जो है संबोधित करते हैं, होस्ट करते हैं। ओके, अगर हम ISA के इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो उद्देश्य पर बात करें तो इसका उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, मतलब जो फॉसिल फ्यूल है ना उस पर जो डिपेंडेंसी को कम करना, वो सोलर एनर्जी के निर्माण को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। ओके गाइज, अगर इसके मिशन की बात करें तो इसकी में जो है कुछ लाइनें लिखी है, जैसे कि एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे, मतलब यह मैटर नहीं करता कि कोई घर कितने दूर है, बस विल हैव अ लाइट टू हाउ, मतलब मैं वहाँ पर किसी न किसी तरह जो है लाइट पहुँचानी है। ठीक है, अगर हम ISA के लक्ष्य की बात करें गाइज तो 2030 तक जो है 1 टेरावाट जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा है ISA ने। कब तक? 2030 तक। और इतनी बिजली उत्पन्न करने के लिए हमें जो है 1000 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना पड़ेगा। मतलब हमें अगर 2030 तक ना 1 ट्रिलियन वाट की जो है एनर्जी पैदा करनी है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो ह्यूज जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कितना? 1000 बिलियन डॉलर से अधिक का हमें निवेश करना पड़ेगा। भारत ने, देखिए गाइज, भारत ने भी अपना इस एनर्जी को, मतलब ISA के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए 2022 को टारगेट करते हुए कहा कि हमें 2022 तक जो है 100 गीगावाट जो है सौर बिजली उत्पादन को प्राप्त करना है। मतलब 2022 तक जो है 100 गीगावाट जो हमें बिजली उत्पन्न करनी है, और इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए हमारे पास अभी 1 साल बाकी है। अगर गाइस अब हम बात करें कि IS इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सामने चुनौतियां क्या हैं, तो देखिए जो अफ्रीका वाला जो रीजन है ना वहाँ के लोग बहुत गरीब है, मतलब वो 2 वक्त की रोटी के लिए जीते हैं। ठीक है, तो फिर वो कहाँ से जो है सोलर एनर्जी के लिए जो है इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे पास सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो हम वेट करें कि हमारा जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो सेक्टर है ना वो डेवलप हो, मतलब वहाँ की जो तकनीकें हैं वो विकसित हो, उसके बाद हम जो है इन्वेस्ट करें अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंटल में। या तो हमें जो है कहीं ना कहीं से जो फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हम जो है अफ्रीकन कंट्रियों को जो है पैसा देकर जो है वहाँ पर जो है सोलर एनर्जी को डेवलप करें। तो वेट तो हम कर नहीं सकते, इसलिए जो हमें जो है कहीं ना कहीं से जो है फंड जो इकट्ठा करना पड़ेगा। ओके, और इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है अपना एक बैंक डेवलप करेगा जहाँ पर जो है कोई भी डेवलप कंट्री जो है अपने इन्वेस्ट कर सकती है या फंड दे सकती है। ठीक है, अगर गाइस सीधी बात है, अगर देखा जाए ना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो आगे की जो राह है ना वो बहुत टफ होने वाली है, क्योंकि ईजिली हम इस
जो भी लक्ष्य रखा है आईएसए ने ना उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे पास मनी, पैसा, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग इनिशियल एज में ना सोलर अलायंस जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है, ज़्यादा पैसा मांगता है, ठीक है। उसके बाद जो है लगातार बिजली बनेगी, फ्री में बिजली मिलेगी लोगों को, लेकिन स्टार्टिंग में जो है उनको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और तो सोलर अलायंस का जो टारगेट है ना उसको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इटली ने आईएसए के जो फ्रेमवर्क पर है, ये जो एग्रीमेंट है उस पर हस्ताक्षर कर लिए। तो सबसे पहले आप इटली की जो है लोकेशन देख लीजिए। ये हमारा प्यारा भारत की लोकेशन में देखेंगे तो आप यूरोपियन कंट्री है इटली, बिल्कुल सेम जैसे कि भारत का जो इकोसिस्टम है ना सेम वैसा कि वैसा इटली का भी है। मतलब दोनों तरफ में समुद्र में आगे तक जो इसका स्थलखंड जो है फैला हुआ है, ठीक है। और इटली जो है आईएसए का जो है सदस्य बनने के लिए जो इसने इसके एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। और इटली जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है, क्योंकि G20 की जो समिट होने वाली है ना वो इटली में होने वाली है। शायद उसमें जो है आईएसए के बारे में जिक्र किया जाए, ठीक है। और नेक्स्ट जो ईयर है उसमें जो जो UNFCCC की जो कॉप मीटिंग होने वाली है, जो कहाँ होने वाली है, हमारे ब्रिटेन में होने वाली है। तो जो UNFCCC है ना उसकी मीटिंग में तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही बात की जाती है। तो हो सकता है वहाँ पर भी जो है आईएसए पर जो कुछ डिस्कशन हो और आईएसए के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक स्टेप जो है उठाए जाएँ, क्योंकि हमें जो है आईएसए के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करने के लिए आ रही है वो आ रही है फंडिंग जो है हमारे लिए ज़रूरी है। और जो जितने ज़्यादा देश, जितनी डेवलपमेंट कंट्री जो है इसमें ऐड होगी उतने ही जो है आईएसए की राह जो है आसान होती जाएगी। सो गाइस, ये था हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के दिमाग की उपज है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत में है, ओके। हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो है आईएसए जो है यूनाइटेड नेशन की तरह जो एक टॉप की जो है ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरेगा। सो इस वीडियो में बस इतना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।